गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड सर, आप कैसे हो? आई एम आल्सो फाइन। आगरा आपने डाउट्स नहीं भेजे यार। क्या सर? केमिकल बॉन्डिंग से डाउट्स कह रहा था, डाउट्स नहीं भेजे तूने? अच्छा हाँ सर, मुझे भेजने थे सर, मैं अभी भेज दूंगा। सर मुझे चीज़ पूछनी थी सर। जी पूछो। सर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। सर कोवलेंट नॉन बॉन्ड डायरेक्शनल क्या डायरेक्शनल होता होता है ना। है? यस सर। और आयनिक बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल होता है भाई। आयन के सराउंडिंग जो फील्ड है यस सर। उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी होती है। सर लेकिन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है ना सर, तो डायरेक्शन होनी चाहिए क्या? कैसे होगा डायरेक्शन का, ये समझाते। सर कोवेलेंट डायरेक्शनल होता है? कोवलेंट डायरेक्शनल। ओके सर। सर सर जो आप सर जो देखो आपने ये मान लो पॉजिटिव आयन है, इसका फील्ड कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यस होगा? सर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। यस सर। कोवलेंट बॉन्ड आपको मालूम है, कोवलेंट बॉन्ड तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मॉलिक्यूल लीनियर है या टेट्राहेड्रल है या पेन शेप है, तो उसमें तो डायरेक्शनल नेचर होता ही है। ओके सर। और कुछ सर बताइए। सर मैं डाउट भेज दूंगा सर, उसमें है बहुत कुछ। कोई बात नहीं, आप भेज देना, मैं बाद में बता। सर जी। सर आज आप डाउट क्लास लोगे? नहीं, डाउट्स नहीं लूंगा, थर्मोडायनेमिक्स ही आगे चलेगा। ओके सर। आखिर में कराया था सर आपने, जो आखिर में कराया था सर पिछले क्लास में, वो दोबारा करा दोगे? क्या कराया था लास्ट टाइम? सर आप जो उसका बता रहे थे इरिवर्सिबल। अच्छा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल। यस सर, यस सर, सर एक बार वो बता दो। जी बताते हैं। स्टूडेंट्स बहुत कम है यार, अरे पता नहीं चलता। इरिवर्सिबल बताया था ना। यस सर। यस सर। मान लीजिए ये पिस्टन है सर, which is frictionless and weightless. Pressure exerted by this is P. Area of cross section is A. मान लीजिए आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो कंप्रेशन होगा, और अगर डिक्रीज किया तो क्या होगा? एक्सपेंशन। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है पिस्टन में, ये
डीएल मान लो इसके। भाई प्रेशर तो आपके पास होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस और नो? यस सर Yes, sir. And work done is given by force into displacement. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का? डीएल। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? राइट। यस Yes, सर sir. और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको? चेंज इन वॉल्यूम। भाई ये फाइनल वॉल्यूम था। डिस्प्लेसमेंट से जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो यही बनेगा ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएल डेल्टा वी। राइट। यस सर Yes, sir. और यहाँ पर वर्क डन वी राइट एज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस साइन इसलिए ये डेल्टा वी is V final minus V initial. Yes or no? यस सर In case of expansion, work done by the gas Vf will be greater than Vi. डेल्टा V क्या बनेगा यहाँ पे? पॉजिटिव And in case of compression, work done सर नेगेटिव हो जाएगा सर on the gas डीएल कम हो गया Vf कम होगा P initial से, डेल्टा V नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पर। एंड वर्क डन ऑन द गैस क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम मेरा समझ पॉजिटिव। नहीं आया नेगेटिव साइन वाला फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हुआ ना डेल्टा वी। तो 10 से 5 हुआ। कंप्रेशन हुआ एक्सपेंशन हुआ। सर कंप्रेशन तो फाइनल वॉल्यूम तो 5 हो गया ना। यस सर इनिशियल 10 है। 5 माइनस 10 माइनस 5 नहीं होगा? सर तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव आ जाएगा एक्सपेंशन का मतलब 5 लीटर से 10 लीटर हुआ। यस सर तो उस केस में 10 माइनस 5 वैल्यू पॉजिटिव बना ना। यस सर इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन लिखा है। ठीक है। यस सर एक मिनट
चलिए सर। तो बस एक मिनट। सर हो गया। सर हो गया। ओके जी। So next we have reversible expansion. Work done in isothermal reversible expansion. सिद्धांत कहाँ थे इतने दिन? हेलो सिद्धांत। Am I audible? यस सर। Yes, sir. यस सर। सिद्धांत आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो। ओके सर जी। सर आपने एक बुक बताई थी ना ऑर्गेनिक की सर, थ्योरी की, सर उसका नाम क्या था? सर एस से कुछ नाम था ना? सोलोमन। हाँ सर। सर जो वो बुक है सर, मतलब उसमें जो नए कंसेप्ट होंगे सर, वो मैं पढ़ के समझ में आ जाएंगे? मतलब सर इजी टू अंडरस्टैंड है ना? आप यार जब बुक लो तो एक बार खुद पढ़ के देख लेना कोई भी टॉपिक। सर मैंने तो वो ले ली है। हम्म। सर मैंने वो बुक खरीद ली है। आपको कैसी लग रही? सर इजी है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट सर डिफिकल्ट लगते हैं बीच बीच में, सर कुछ एक्स्ट्रा लगता है। एक्स्ट्रा तो है ही जब आपको यस सर, मैं वो आपने एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ सर। लाइक पढ़ के मतलब समझ में तो आ जाएगा ना सर? आपने सात्विक कौन सा लिया है? MS चौहान वाला लिया है या? सर MS चौहान लिया है मैंने। हाँ तो सर उसमें तो ठीक आ हो। जाता है। उसमें हाँ तो आ सर, जाता सर उसके क्वेश्चंस के लिए लिया था मैंने। है। अच्छी है बुक तो। यस सर, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। हम्म। और कहीं अगर आपको लगे सर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू ओके सर। फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर यू। किसी को कभी भी हेल्प है तो सर ग्रुप पे मैसेज डालिए, ग्रुप पे क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके सर। थैंक यू सर। वैसे ज़्यादा एक्टिव नहीं है आप लोग, आई डोंट नो द रीज़न, बट तो बाकी जो ग्रुप्स है उसमें तो सर डेली मेरे पास डाउट्स ही डाउट्स होते हैं काफ़ी बच्चों। यहाँ पर देखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एज डिस्कस्ड। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? जिस केस में प्रेशर को हम ग्रेजुअली कम कर रहे हैं, कंप्रेशन होगा तो ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, इनफाइनेटेसिमली स्लोली।
अब अभी हमने लिखा सर वर्क डन किसके इक्वल लिखा आपने, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लिखा ना आपने। यस सर। In case of reversible process, P external जो है that will be P internal मतलब गैस प्रेशर प्लस माइनस dP, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। भाई प्रेशर को आपने बहुत थोड़ा सा चेंज किया, चाहे आप बढ़ाएं प्लस हो गया, डिक्रीज करें मतलब माइनस किया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपके पास, dW will be equal to minus P internal plus minus dP into dV। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा जब प्रेशर को आप ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, इनफाइनेटेसिमली स्लोली चेंज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज भी तो स्मॉल होगा ना। यस और नो। यस सर। Yes. अब आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन विल बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन यस सर। ऑफ पी इंटरनल इंटू डीवी प्लस माइनस डीपी डीवी हो गया। Yes, sir. दिस वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल। यस सर। पी इंटरनल बाहर आ जाएगा ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। सर, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी एंड इज इग्नोर, इसको हमने इग्नोर कर दिया। एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो गैस प्रेशर किसके इक्वल होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सर बी इनिशियल से बी फाइनल, और ये आपका हो गया सर वर्क। कैन आई राइट इट एज माइनस एनआरटी डीवी बाई वी का क्या होता है सर, लॉग वी एफ बाई वी आई। सर लॉग पता नहीं है सर क्या है। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन करके क्या मिलता है, वी फाइनल बाय वी इनिशियल हो जाएगा सर, आप ऐसे याद रखना होगा। और ये नेचुरल बेस है, लॉग बेस की है, इसको अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। सम बुक से V2 बाई V1, वो फाइनल इनिशियल स्टेट के लिए ही लिखा है, एक ही बात। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा वर्क डन, और आई कुड आल्सो राइट इट एज माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ पी एफ बाई पी आई है तो पी आई बाय पी एफ हो जाएगा ना, पीवी कांस्टेंट होता है, मतलब पी वन बाई पी वन, पी वन बाई पी टू किसके इक्वल होगा सर, वीटो बाय। वी टू बाई वी वन के होगा ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा, प्रेशर की टर्म में पी इनिशियल बाय पी फाइनल होगा, वॉल्यूम की टर्म में बी फाइनल बाय बी इनिशियल होगा। सर जी सर आप अभी मतलब इस चैप्टर में बताओगे लॉग वॉग क्या है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बताऊँ। ओके सर नोट करना।
गया सर? सर 1 मिनट बस। सर जी, सर जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग है सर वो कौन से मतलब इनऑर्गेनिक में या फिर फिजिकल का पार्ट है? इनऑर्गेनिक। तो कुछ कुछ जगहों पे उसे फिजिकल का दिया हुआ है। सर आप डील तो एलिमेंट से रहे हैं ना, क्या सर? कंपाउंड से डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें एलिमेंट हर टाइप के आ गए। यस सर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर आपका ये केमिकल बॉन्डिंग, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये सब इनऑर्गेनिक है। ओके सर। सर हो गया। अच्छा, एक और चीज सर यहाँ पर, प्री एक्सपेंशन। प्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? गैस एक्सपेंस इनटू वैक्यूम। अब ऐसे केस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा सर? डिक्रीज हो जाएगा। जीरो हो जाएगा ना? यस। वैक्यूम का मतलब तो कोई गैस ही नहीं है ना। यस सर। एक्सटर्नल प्रेशर विल बी जीरो, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? 0। तो हमने सर तीन तरह के प्रोसेस पढ़े। एक जिसमें हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस लिया, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आपने लेना, राइट? यस सर। दूसरा हमने डिस्कस किया रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए एक्सप्रेशन अभी लास्ट पेज पे हमने किया। उस केस में क्या बताया? -2.303 आर टी लॉग V2/V1 या VF/VI, राइट? यस सर। और तीसरा मैंने आपको दिया प्री एक्सपेंशन, जिसमें आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? 0। जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद फिर आपको फर्दर डिस्कस करेंगे सर। गैस एक्सपेंस बाय 0.5 liter against a constant pressure of 1 atmosphere. Calculate the work done in joules and calories. You are given 1 liter atmosphere is equal to 101.328 joules.
और जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पर सर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, इसका मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ये? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हुआ ना, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? माई पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। अब यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क है, तो इसका मतलब प्रेशर एक्सटर्नल तो पॉजिटिव हो 1 जाएगा। हुआ, और डेल्टा वी कितना है? 0.5। तो आंसर कितना हो जाएगा सर यहाँ पर? 0.5। लीटर एटमोस्फियर, एंड यस। दिस विल बी इन जूल्स, कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 101.328 जूल्स हो जाएगा ये। यस और नो? यस। Yes, sir. सर यस सर हमें ये कैसे पता चला कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था? बेटा, अगर प्रोसेस में मेंशन है एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो इरिवर्सिबल ही होगा। अगर आपको मेंशन है कि सर 2 मोल गैस रिवर्सिबल आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, वो भी करा रहा हूँ इसके बाद, यू कैन मेक आउट इजीली कि सर ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। ठीक है? यस सर। सेकेंड देखिए, ये आपका जूल्स में आ गया, कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? सर हम 4.18 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देंगे। 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into vacuum until its volume is 10 liter. How much heat is absorbed? And how much work is done in the expansion? ये किसका केस हुआ सर आपके पास? सर रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल? ये देखो, ये क्या लिखा है यहाँ पर? सर एक्सटर्नल 0 पे एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगा सर। डेल्टा यू होता है सीवी डेल्टा टी। सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा एच डेल्टा यू अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या होगा? 0 होगा ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? कांस्टेंट Temperature. टेम्परेचर। तो डेल्टा टी 0 का मतलब डेल्टा यू भी किसके इक्वल हो गया? और आपको मैंने रिलेशन बताया था फर्स्ट लॉ का, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू।
तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा ना? Yes, sir. तो ऐसे केस में जब फ्री एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू भी 0, क्यू भी 0 और वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा ना? Yes, sir. तो फिर से बता सकते हो? डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो होता है सीवी डेल्टा टी। सीवी यहाँ होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक सीपी आप पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके सर। तो डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट आपने पढ़ा ही था थर्मोडायनेमिक्स का, तो डेल्टा टी टेम्परेचर है ना? चेंज इन टेम्परेचर। सर एक मिनट नोट करना था। सर डन। अगर यही क्वेश्चन सर आपको बजाय फ्री एक्सपेंशन के दिया जाए, what will be work done when the same expansion is carried out against a constant pressure of 1 atmosphere?
जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, ये 1 मान लीजिए, ये 2 ले लीजिए। क्वेश्चन 2 में अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रख के एक्सपेंशन किया तो आपको क्या दिया है सर? 2 लीटर से एक्सपेंड होके कितना बन रहा है फाइनल वॉल्यूम? 10 लीटर। यस और नो? अब आपका फॉर्मूला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का बनेगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी। पी एक्सटर्नल यहाँ 1 लिया मैंने, वॉल्यूम चेंज कितना हो गया? 8 लीटर एटमोस्फियर। And another question, what will be work done by an ideal gas if half mole of it expands isothermally and reversibly from a volume of 2 liter to 10 liter? अब आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल का एक्सप्रेशन क्या दिया आपको? -2.303 nRT log of V2 by V1. Yes, sir. Can you find the answer? n कितना लेंगे आप? हाफ। R 8.314 जूल्स में वैल्यू ये होता है आपका एट 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा ये? 298 log V2 10 V1 2। अब देखो आपके पास log का वैल्यू कैसे निकालना है, आप इसको 5.0 मान लीजिए। Do you have log table with you? Do you have log table with you? सर बुक में दे रखे क्या? सर आपकी लैब फाइल में भी दिया होगा, बुक में, सर लैब फाइल? केमिस्ट्री फिजिक्स में दिया रहता है। लैब फाइल क्या होता है? लैब में प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया आपने? अच्छा वो वाली बुक, अच्छा सर वो मेरे पास है नहीं। तो log 5 का वैल्यू मैं आपको अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप log टेबल रखना अपने पास, फिर मैं समझाऊंगा। ओके सर। तो log 5 का वैल्यू यहाँ पे 0.7 ले लो आप, 0.699 होता है, आप 0.7 ले लो एंड सॉल्व दिस टू गेट द आंसर। कितना आ रहा है बताओ? Are you getting the same answer? सर एक मिनट।
ये वाला क्वेश्चन दोबारा एक बार समझा सकते हो? फिर आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल दे दिया ना, यस सर। इनिशियल वॉल्यूम भी 2 लीटर से फाइनल 10 लीटर, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही तो किया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पर, हाफ। यस सर। आर का वैल्यू आपको मालूम है 8.314 जूल्स पर केल्विन होता है। यस सर। टेम्परेचर 25 है तो 298 हो गया केल्विन। और सर लॉग की वैल्यू डाल दी सर, तो मैं लॉग की वैल्यू याद करनी पड़ेंगी? नहीं सर, या तो टेबल दिया होगा या वैल्यू दिया रहता है कुछ। अच्छा अच्छा, ओके सर। वैसे अब ट्रेंड जो है लॉग की वैल्यू दी रहती है, अब क्योंकि 10 से ओके भी सर। हटा दिया है और ज़्यादातर बच्चों को लॉग टेबल करने में समझने में प्रॉब्लम आती तो लॉग बस ऐसे ही आते हैं, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है? है। तो मैं सिखा दूंगा, कहा ना नेक्स्ट टाइम आप लॉग टेबल लेके रखना। ठीक है सर। अब देखिए सर, नेक्स्ट जो है इंटरनल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं आप। अब यहाँ पर सर जो डेफिनेशन की बात की है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी stored within a substance and as I told you earlier also, तो ये सर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कह लो, यू कैन राइट एज ई ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर की एनर्जी हुआ, फिर केमिकल बॉन्ड है तो केमिकल बॉन्ड एनर्जी हुआ, वाइब्रेशनल एनर्जी हुआ, रोटेशनल एनर्जी हुआ। तो ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियस पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियर एनर्जी हुआ। केमिकल बॉन्ड है तो केमिकल बॉन्ड एनर्जी हुआ। वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन, रेस्ट पे तो नहीं होते गैस मॉलिक्यूल, ऐसी रोटेशनल एनर्जी। तो ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू इंटरनल एनर्जी एंड इट कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली। आप एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी को नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या मतलब हुआ सर इसका? वी आर वी आर more concerned about delta U. मतलब इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं होती? नहीं निकाल सकते, हमें डेल्टा U निकालना है because it's a state function। तो डेल्टा U किसके इक्वल होगा? U2 माइनस U1। U2 क्या है? इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट। U1 क्या है? इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। अब हमें कैसे बताना है इसका मीनिंग क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनल एनर्जी चेंज का? तो देखो, आपने पढ़ा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। सिद्धांत, आर यू गेटिंग इट? चैट में लिख दिया करो यार, माइक नहीं काम कर रहा। क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ा था आपने सर, और आई हैव क्यू माइनस पी डेल्टा बी। क्यू माइनस पी डेल्टा बी हुआ ना ये। यस सर। और ए प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम
डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा? ये V के इक्वल हो गया ना। डेल्टा V 0 तो मतलब P डेल्टा V वाला टर्म क्या हो गया? 0, और डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल। कैन आई से, यू कैन राइट इट, internal energy change is the heat absorbed or released by a system at constant volume. Can you repeat? Internal energy change signifies heat absorbed or released by a system at constant volume. सर कांस्टेंट Volume. एक मिनट। सर जो आपने बॉक्स में लिख रखा है कैसा है? जब P डेल्टा V 0 है तो डेल्टा U क्या हो गया? Q के इक्वल ही तो हो गया। और आपने उसके आगे भी तो कुछ लिखा। ये तो कांस्टेंट के लिए लिखा ना, B और T। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। सर हो गया। अच्छा, एक और टर्म होता है एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आगे वाली क्लासेस में हम एंथैल्पी पे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करेंगे, एसएस लॉ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी क्या होता है? बेसिकली इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस and product of pressure and volume of a system. मतलब आपके पास H किसके इक्वल है? U प्लस PV। अब U आप नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब एंथैल्पी भी नहीं निकाल सकते। It's a state function. Why we call it a state function? Depends on initial and final state H2 minus H1. अब यहाँ पर सर अगर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे है और एक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कैन आई राइट डेल्टा H एज U2 प्लस PV2 माइनस H1 लिखा आपने U1 प्लस PV1। तो इस रिलेशन में प्रेशर कांस्टेंट यस रखा सर, आपने, तो यही रिलेशन बनेगा। यस और आई कैन राइट इट एज U2 माइनस U1 प्लस P कांस्टेंट ले लीजिए V2 माइनस
ये आपके पास बना डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, ठीक है। यस सर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखो, अगेन फर्स्ट लॉ आपने लिया सर, देखो फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, क्यू पी के, कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ ना ये। और डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, पी डेल्टा वी किसके इक्वल है, कंपेयर करोगे तो डेल्टा एच किसके इक्वल हुआ, heat absorbed or released by a system at constant peak और प्रेशर हुआ ना। सर मैं दोबारा बता रहा हूँ तो देखो कितने सेकंड। तो फर्स्ट लॉ से आपने डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू लिखा था ना पीछे, यस सर। वर्क का वैल्यू पी डेल्टा वी है। यस सर। तो तो सर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी विच इज डेल्टा एच। अच्छा हाँ यस सर। ओके सर। सर जो आपने ये क्यू के आगे P1T लिखते हो उसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। जी हाँ। ओके सर। अब एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन देता हूँ सर अब। सर एक मिनट सर, एक लाइन रहिए। हाँ जी, सर हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। भाई आपने अभी पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी एन टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू बी एन टी, यही पढ़ा ना आपने। और आई कैन यस से क्यू पी एंड क्यू बी का रिलेशन क्या होगा, दोनों एक ही बात है, क्यू पी डेल्टा एच है, क्यू बी क्या है, डेल्टा यू। फ्रॉम फर्स्ट लॉ, वापस से सर फर्स्ट लॉ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया उसी से हम डिस्कस करेंगे। यू हैव क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, क्यू माइनस पी डेल्टा वी है ना बच्चे यहाँ। हाँ जी सर। और क्यू पी किसके इक्वल हुआ आपके पास, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी विच इज क्यू बी प्लस पी डेल्टा वी, यस और नो। डेल्टा यू किसके इक्वल है, क्यू वी के ना, यस हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर मैं इसको सर लिखता हूँ क्यू वी प्लस पी वी टू माइनस वी वन कर दीजिए, तो पी वी टू किसके इक्वल होगा,
N2RT, प्रोसेस तो आइसोथर्मल है ही यहाँ पर, और PB1 किसके इक्वल हो गया, N1RT। तो PB2 माइनस B1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, N2 माइनस N1RT। PB2 माइनस B1 में N2 माइनस N1RT हो गया ना ये बच्चे, RT तो कॉमन है। नहीं समझ आया नहीं सर। यार, इसको PB2 माइनस PB1 लिखोगे ना, यस सर। PB2 N2RT है, PB1 N1RT। कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन ही तो लगाया मैंने, PBNRT। ये आपका रिलेशन बना, QP या डेल्टा H इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG। यहाँ पर डेल्टा NG क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसियस ओनली। सॉलिड लिक्विड को हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम कंसिडर करते। मान लो मैंने आपको दिया सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस CO2 गैस, यहाँ पे डेल्टा NG क्या लोगे आप, प्रोडक्ट से कितने मोल है, प्रोडक्ट का तो एक ही मोल है ना, यस सर। और रिएक्टेंट में सर उसमें भी एक ही है। उसमें भी एक ही है, सॉलिड तो मुझे कंसीडर नहीं करना, तो डेल्टा NG यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब QP QV में क्या रिलेशन हुआ, बोथ आर इक्वल। यस सर। Yes, sir. अगर आपके पास रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इज 2SO3 गैस, यहाँ पर डेल्टा NG क्या है, सर सर 1 प्लस या माइनस, माइनस। -3 हो गया, -1 हुआ ना। यस और डेल्टा H और डेल्टा U में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, तो डेल्टा H का वैल्यू सब कम हो जाएगा ना। ठीक है। यस। इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपसे, और लेट मी चेक, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है तो सर। सर पिछले साल दिखा दो। जी सर।
दिवाली पे आप लोगों का कुछ घर पर ही है, बाहर जा रहे हैं फिर? सर अभी पता नहीं है सर कब है Yeah. दिवाली। दिवाली नहीं पता गुरुजी आप? सर हम लोग का तो एग्जाम है दिवाली के बाद। दिवाली के बाद है ना? सर दिवाली अगले ही दिन से है सर, ए यस 7 सर, तक मेरे हमारी भी छुट्टी है, यूनिट 8 टेस्ट है। हमारा पेपर है। चलो क्लासेस तो देखते हैं इन केस। दिवाली के दिन भी होगी क्लास। थर्सडे को है दिवाली, नेक्स्ट थर्सडे। उस दिन तो नहीं होनी चाहिए। यस सर। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ सर। For the reaction C6H6 benzene liquid is given 7/2 oxygen gas, 6 CO2 gas plus 3 H2O liquid. QP is given minus 780,980 calories at temperature 25 degrees Celsius. What will be QV for the first? आपको QV बताना है सर। पहले आप मुझे क्या बताएंगे सर, डेल्टा NG कितना होगा? सर 3/2 -3/2। प्लस या माइनस? -3/2। यस और सर। डेल्टा H या QP किसके इक्वल है? सर माइनस कैसे हुआ और RHS में तो ज्यादा है ना। 6 माइनस 7.5 करोगे ना, लिक्विड थोड़ी अच्छा अच्छा कंसिडर करना अच्छा, है। यस सर यस सर। Q प्लस -3/2 इंटू R इंटू T। डेल्टा NG/RT लेना है ना आपने, यस सर। तो QV किसके इक्वल हो जाएगा? QP प्लस 3/2 RT। R का वैल्यू कितना लेंगे आप? 2। टेम्परेचर कितना लेंगे? 298। R का वैल्यू 2 के लिए कैलोरीज में वैल्यू क्या होती है R की? छठो। ये आंसर आएगा। ठीक है। यस देखो यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखना है आपने। जो यूनिट्स दी है उसके अकॉर्डिंग ही तो कांस्टेंट लोगे ना। ये कैलोरीज दिया, आप 8.314 लेके करेंगे तो कैसे बनेगा? गलत हो जाएगा। यस। बाकी सर नेक्स्ट क्लास में करें फिर। ओके सर। तो अभी स्लाइड भेज इसमें दें। हाउ वी फाइंड डेल्टा U, हाउ वी फाइंड डेल्टा H, फिर आपका इसमें हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कैसे हम यूज करते हैं, और उसी तरह से आगे आप डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डिस्कशन रहेगा इस पे। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। तो स्लाइड भेज Thank देना। you, sir. जी सर। तो मैं डाउट भेज दूंगा अभी। सिद्धांत आप भी भेज देना अगर कोई डाउट है प्रीवियस या अभी। थैंक यू सर। गुड नाइट।